अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। अनहोनी में इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान के दिल के अंदर कप्तान यानी कि इमरान खान का प्यार जाग गया है और ये अचानक से सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मौलाना फजल रहमान फ्रंट फुट के ऊपर आ गए हैं। कप्तान के लिए फ्रंट फुट के ऊपर आके वो खेलना शुरू हो गए और इसके हवाले से कुछ दावे भी सामने आ गए हैं। और अब जो बड़ा क्वेश्चन बनता है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब एक नया पीडीएम इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, और अगर ये पीडीएम इत्तेहाद बनेगा तो किसके अगेंस्ट ये पीडीएम इत्तेहाद बनने जा रहा है। तमाम की तमाम तफसील आज के वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक ही होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से जो मौलाना फजल रहमान की एक्टिविटीज़ है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उसके अंदर काफ़ी तेज़ी आ गई है और इस तेज़ी के नतीजे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, उसके अंदर से बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। और आज की अगर बात की जाए तो आज मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ के आला सतह की जो क़यादत थी उनके साथ एक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बज़ाहिर तो सियासी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ये जो है वो एक मीटिंग थी और ये जाहिर किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये जो मुलाकात थी मौलाना फजल रहमान की चूँकि सास अम्मा जो है वो उनका इंतकाल हुआ था, उनकी ताज़ियत के लिए वहाँ पे गए थे और तहरीक इंसाफ के असद कैसर यानी कि KPK की इसके अंदर क़यादत मौजूद थी। असद कैसर, मोहम्मद अली मोहम्मद खान जो है वो इसके अंदर शामिल थे, बैरिस्टर सैफ, जुनैद अकबर, ये चार शख्सियतें जो तहरीक इंसाफ से हैं ये इस मुलाकात के अंदर शामिल थे और ये इस्लामाबाद के अंदर मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर इन्होंने जाके मुलाकात की है। और मुलाकात के अंदर एक इंटरेस्टिंग पहलू सामने आया, वो ये है कि ये मगरिब के वक्त जो मुलाकात हुई है और मगरिब की नमाज जो है वो इन्होंने मौलाना फजल रहमान के पीछे बाजमात अदा की है। अब आप अंदाजा लगाएं, वो मौलाना फजल रहमान जिसको ये डीजल डीजल कह के पुकारते हैं, उस मौलाना फजल रहमान को इनका लीडर यानी कि यही असद कैसर, अली मोहम्मद खान जो है इनका लीडर, जलसों के अंदर स्टेज के ऊपर खड़ा होकर एक हाथ में तस्बीह पकड़ता है, दूसरे में वो डीजल डीजल कहता है और डीजल चोर है कि नारे लगवाया करता था। क्राउड से भी ज़बरदस्त जो है वो इसके ऊपर जो है वो आवाज़ जो है वो बुलंद होती थी। लेकिन आज जिस शख्स को ये गालियाँ देते थे अपने सियासी मकसद के लिए, उसी शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं यानी कि उस शख्स को अपना इमाम डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वाकई में कहते होते हैं ना कि ये सियासत है, सियासत में कोई अर्फ आखिर नहीं है, ये सिर्फ जो लोग हैं जो आगे वर्कर्स होते हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि कल तक डीजल डीजल कहने वाले और इमरान जिन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मौलाना फजल रहमान को समझते थे, और मौलाना फजल रहमान भी अगर पीडीएम के अंदर आप देखें कि कोई अगर नरम गोशा रखता था इमरान के हवाले से तो वहाँ पर फ़ौरन जो है वो कारी ज़रब लगाते थे मौलाना फजल रहमान साहब और वो फ्रंट फुट पर आके कहते थे। आपको शायद याद ये भी नहीं रहा होगा कि मौलाना फजल रहमान वो शख्स है जिन्होंने इमरान को यहूदी करार दिया था। यहूदी एजेंट का जो सबसे पहले नारा लगाया था वो मौलाना फजल रहमान साहब ने लगाया था और अब वही मौलाना फजल रहमान है कि फ्रंट फुट के ऊपर आके खेलने को तैयार हैं। और किस कदर तैयार हैं कि आज जो इनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग चूंकि जाहिर है उन्होंने ताज़ियत के ऊपर जाना था, लेकिन एक चीज़ आप भी समझते हैं कि जो लोग सियासी हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल आगाह हैं कि सियासी लोग जहाँ भी जाते हैं वो भले जनाजे के ऊपर जाएं, ताज़ियत के ऊपर जाएं, शादी के ऊपर जाएं, वो अपने मकसद के बिना नहीं जाते। और पूरा वक्त आप अगर लेके जा रहे हैं, और पहले भी पिछली 2-3 मुलाकातें जो हो चुकी हैं तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी के साथ, असद अली दुरानी के साथ, उनका भी अहवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इन मुलाकातों के अंदर भी एक चीज़ सामने आई थी और ये आई थी कि एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, एक नए इत्तेहाद की जो वो बातें हो रही हैं। और आज जब सवाल किया गया असद कैसर से कि आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान की पीछे बाजमात नमाज आपने अदा की है, तो आपने इसके वाले से आपने कोई अपनी डायरेक्शन क्लियर की थी। और दूसरी बात, आपने ये मुलाकात किया कि इसके अंदर आपने इमरान से इजाज़त ली थी, तो उन्होंने कहा इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान से हम इजाज़त लेते, क्योंकि हमारी जो ये यहाँ पे मुलाकात ही सियासी नहीं थी, हम ताज़ियत के लिए आए थे। यानी कि बज़ाहिर ताज़ियत का बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो 2 मुलाकातें हुई हैं उनका भी लिंक्ड इसी मुलाकात के साथ है। और उसके सिनेरियो को आप देखें तो इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान की जो है वो एक मुलाकात हुई थी और मुलाकात उनकी हुई थी असद अली दुरानी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। और मौलाना फजल रहमान ने उस मुलाकात के अंदर जो एक मुफहमियत
यानी कि कौमी लेवल के ऊपर एक मफाहमत के एजेंडे के ऊपर जो है वो डिस्कस की गई थी असद अली दुरानी की जानिब से, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, एक सियासी शख्सियत हैं। उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के अंदर ये चीज़ मौलाना फजल रहमान ने उन्हें यकीन दिलाया था कि कौमी जो मुफाहमत का एजेंडा है उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। और चूँकि आपको पता है कि माजी के अंदर मौलाना फजल रहमान PDM के चेयरमैन थे, तो इसलिए उन्हीं को फोकस किया जा, और जो उनकी असद अली दुरानी के साथ जो मुलाकात हुई थी वो 2 घंटे के ऊपर जो है वो मुश्तमिल रही थी तकरीबन लगभग। और वहाँ पर असद अली दुरानी ने इनसे ये एक जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप कौमी लेवल के ऊपर मुफाहमत के ऊपर जो है वो किरदार अपना अदा करें। और मौलाना फजल रहमान ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि वो ये काम करेंगे। और उसके पहले यानी कि 24 अक्टूबर को मौलाना फजल रहमान की आसफ अली जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के जो है वो सरबराह हैं, उनके साथ इनकी एक मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के अंदर सेनेटर गफूर हैदरी और डॉक्टर आसम भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उस मुलाकात के अंदर भी बज़ाहिर तो वही वो ताज़ियत करने आए थे, लेकिन उसके अंदर भी ये जो एजेंडा है इसके ऊपर ही डिस्कस हुई थी। और आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन तौर पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक नया PDM का इत्तेहाद बनने जा रहा है। उस इत्तेहाद के अंदर अगर कोई नया आ रहा है तो वो तरीके इंसाफ आ रही है, और जिस चीज़ को किक आउट किया जा रहा है वो नवाज शरीफ यानी कि मुस्लिम नून को किया जाएगा, जो कि पिछले PDM इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात थी। और एक और चीज़ भी सामने आई है कि मुस्लिम नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो माजर आई थी या फिर वो लफ्जी गोराबारी थी उसको भी कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मियां नवाज शरीफ ने मेरे ख्याल में जो हम तक खबरें पहुंची हैं उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी। और आगे चल के जैसे कि नवाज शरीफ ने लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे के अंदर बात की थी कि हमने जो है वो सबको मिल के चलना है, इदारों को भी साथ लेके चलना है, सियासतदानों को भी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मौलाना फजल रहमान अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब से भी बैठा जाए। और मौलाना फजल रहमान ने इससे पहले मीडिया के ऊपर भी ये ऐलान किया था कि तमाम सियासी जमातों को होना चाहिए, इमरान खान को भी जेल से बाहर होना चाहिए, इमरान खान की जो सियासी जमात है उसको भी इलेक्शन के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर जो इमरान खान की जमात है अगर वही इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं होगी तो इलेक्शन के ऊपर बहुत से सवालात उठ जाएंगे। तो ये एक नई सियासत जो है वो मुतारिफ हो रही है, एक नई चीज़ जो है वो सामने आ रही है, जिसके अंदर ये शकूक व शुबात पाई जाती हैं कि अगर PDM के अंदर इस चीज़ के अंदर अगर मुस्लिम नून एग्री नहीं करती, वो तरीके इंसाफ को इलेक्शन के अंदर या फिर इमरान को जेल से बाहर नहीं देखना चाहते, तो वो अलग होंगे, वो गवर्नमेंट के अंदर होंगे जैसा कि नज़र आ रहा है सिनेरियो। और बाकी जितनी जमातें पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान है या फिर इमरान है वो PDM उनकी बन जाएगी।